उल्लास, उत्साह, उमंग, आनंद, सुख, प्रसन्न होकर 80 स्वतंत्रता दिवस चौर मनाया जा रहा है। सभी देशवासियों के चेहरे पर मधुर मधुर मुस्कान है। सभी आनंद से विभोर हैं। सभी का नई उम्मीद जगी है। सभी प्रेम से ओतप्रोत होकर आज के दिन के लिए बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। आज दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया है और चारों तरफ झंडा, सड़क के किनारे झंडे फहरा रहे हैं। देशवासी सभी पंडाल में आए हुए हैं 15 अगस्त का उत्सव देखने के लिए। आज राष्ट्रीय स्तर पर आनंद उत्सव का वातावरण है। आज देशवासियों के मस्तक पर गौरव का ताज है। प्रत्येक देश प्रेमियों आनंद में भाव विभोर हो रहे हैं। आज दिल्ली को गांधी मैदान को खूबसूरत सुंदर तरीके से सजाया गया है। मैदान का शोभा देखते ही बनती है। प्राचीर को भी खूबसूरती ढंग से सजाया गया है। समय पर माननीय प्रधानमंत्री गांधी मैदान में आए और झंडा फहराए और झंडे को फहराते ही सलामी दिए। जब झंडे से फूलों की बरसात होने लगी, जैसे आकाश से फूल बरस रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में एक परम अद्वितीय दिव्य मधुर भाव था। वे बोले, प्रिय बहनों और भाइयों, पर आसीन आदरणीय गणमान्य अतिथि को मेरा अभिनंदन। हमारा भारत शीघ्र ही उन्नति के शिखर पर पहुंच रहा है। भारत के सभी लोग सुख शांति, आनंदित और प्रफुल्लित, आह्लादित, पुलकित जीवन जी सकेंगे। यही मेरी सबसे बड़ी तमन्ना है और ख्वाहिश है। इस देश में अभी बहुत सब चीज़ का कमी है, लेकिन प्रधानमंत्री की कृपा से सभी चीज़ सबको उपलब्ध हो रही है। गरीबों को अन्नदान दिया जा रहा है और पैसे भी दिए जा रहे हैं। उनका काम देश को एकता में परिवर्तित करना है। वे सभी देश को, जहाँ कोई भी प्रधानमंत्री नहीं पहुँचे हैं, वहाँ वे जाकर देश से मित्रता का आह्वान करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी उस देश जहाँ भी जाते हैं उनकी बहुत प्रतिष्ठा और मान सम्मान होती है। उनका भाषण सुनकर सभी तालियां से पंडाल गुंजायमान हो जाता है। सभी मंत्रमुग्ध होकर, आनंद विभोर होकर उनके भाषण को सुनते हैं और आनंद में विभोर हो जाते हैं। वे सही माने में भारत का सर्वोत्तम सर्वोच्च जीवन मूल्य एवं लक्ष्य होना चाहिए। उनका लक्ष्य यही है कि सभी देशवासी सुखी और संपन्न रहते हुए अपने कामों को भी करते हुए उत्साह उमंग से रहे। और वे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कर्मठ हैं और देशवासियों का सुख शांति से रहने का संदेश हर हमेशा देते रहते हैं। उनका भाषण सुनकर नौजवान तालियां बजाने लगते हैं और
उनके आह्वान पर करोड़ों नौजवान खड़े हो जाते हैं और उनका भाषण का, उनकी बातों का आचरण करते हैं। और हम ऐसे देशवासी हैं जो मोदी को सभी कोई दिल से चाहते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री कर्मठ योगी और इसके बाद फिर आने वाले नहीं हैं, ये हमें मालूम है, क्योंकि वे प्रधानमंत्री होते हुए भी और देशभक्त होते हुए भी अपना भक्ति नहीं छोड़े हैं और हर हमेशा अपने शरीर को स्वास्थ्य पर हमेशा ध्यान देते हैं और सबको बताते हैं कि सभी स्वस्थ और आनंदित हो। कसरत को भी उन्होंने 26 जनवरी 20 जून को राष्ट्रीय बना दिए। उनका कहना है कि सब कोई योग करे और सभी सुखी जीवन जिए, स्वस्थ रहे, कभी भी बीमार ना पड़े। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो प्रधानमंत्री का हमें संरक्षण प्राप्त हो रहा है। उनका सम्मान मान भारत में ही नहीं, विशेष कर विदेशों में भी होती है। सभी उनको चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मेरे पास आएं और हम मित्रता उनसे करें और उनका सहयोग भी हम करें। जय हिंद।